तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कि हम लोग कैसे एक इमेज गैलरी बना सकते हैं जेंगो के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जेंगो एडमिन का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर प्रोजेक्ट का नाम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि इमेज गैलरी। जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट आपका रेडी हो जाएगा और फिर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर करके। आपका देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जेंगो का स्टार्टर पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फाइल मिलती है manage.py और यहाँ पर इमेज गैलरी जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है उसके अंदर आपको कुछ फाइलें मिल जाती हैं, जैसे कि आपकी urls.py है जो कि मेन फाइल है आपकी, और settings.py जिसके अंदर जो भी आपको सेटिंग करनी होती है वो होती है। ठीक है, ओके। हम लोग क्या करते हैं कि एक और यहाँ पर ऐप बना लेते हैं। तो ऐप बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन manage.py और अपने ऐप का नाम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि गैलरी। जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पर देखिए एक गैलरी नाम से एक जो फोल्डर यहाँ पर मिल गया आपको, और इसके अंदर भी आपको कुछ फाइलें मिल जाएगी। ये एक ऐप है ना, ये आपका मेन प्रोजेक्ट है। इमेज गैलरी आपका मेन प्रोजेक्ट है और जो गैलरी नाम से है ये आपका सिर्फ एक ऐप है। और इस ऐप को आपको यहाँ पर settings.py के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स करके। यहाँ पर आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गैलरी। आप इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने गैलरी के अंदर और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट्स नाम से एक जो फोल्डर बना लेते हैं और एक फाइल यहाँ पर बना लेते हैं जो कि index.html करके रहेगी। और यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं। मान लीजिए मैंने h1 टैग में यहाँ पर लिखा इमेज गैलरी करके। ओके, तो हमारे पास एक टेम्पलेट है। अब हमें जाना अपने views.py के अंदर और यहाँ से हम उसको लोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे def index करके और ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट और यहाँ से फिर आप रेंडर कर सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट लिया और यहाँ से रेंडर कर दिया हमने index.html। अब हमें अपने यहाँ पर हम चाहें तो एक फ़ाइल बना सकते हैं urls.py के नाम से। तो हम लोग यहीं पर बना लेते हैं कि urls.py करके। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जेंगो से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जेंगो.urls import path करके। और यहाँ पर हम लोग URL पैटर्न्स डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाथ जो कि अपना होम पेज का रहेगा और हम लोग यहाँ पर डाल देंगे views.index करके। और फिर अगर हम चाहें तो इसको एक नेम भी दे सकते। यहाँ नेम के लिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं इसको मान लीजिए होम करके। अभी ये जो व्यूज़ है इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि from.import views करके। ठीक है, तो views.index इंडेक्स आपका मेथड नेम है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखिए मेथड नेम आपका यहाँ पर इंडेक्स है और वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई views.index होना चाहिए। इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से राउट हमने सेटअप कर दिया। अब इस राउट को हमें ये जो urls.py है इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा जो अपने प्रोजेक्ट का जो urls.py है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग इंक्लूड को इंपोर्ट कर लेते हैं पाथ के बाजू में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड और यहाँ पर हम लोग देंगे पाथ जो कि ब्लैंक रहेगा और हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे अपने ऐप का नाम जो कि है गैलरी .urls करके, है ना, जिसको हम यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, इसको सेव करते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर पाइथन manage.py रन सर्वर यहाँ पर कमांड रन कर देते हैं। देखिए आपका सर्वर यहाँ पर स्टार्ट है। वापस से हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए आ रहा है यहाँ पर इमेज गैलरी करके। ये हमें यहीं से मिल रहा है जो हमने यहाँ पर HTML फाइल के अंदर index.html के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था इमेज गैलरी करके। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हम कुछ इमेजेस वगैरह यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये अपलोड हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं forms.py के नाम से। फॉर्म बनाने से पहले हम लोग मॉडल एक जो डिफाइन कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे जो भी अपने फॉर्म की जो चीज़ें रहेंगी वो सभी चीज़ें हम लोग अपने मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पर। तो इस मॉडल का नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं माई इमेज करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि माई इमेज और ये हो जाएगा आपका मॉडल्स डॉट मॉडल करके। यहाँ पर सिर्फ मैं एक
एक ही फील्ड यहाँ पर ले रहा हूँ जो कि इमेज नाम से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे अपलोड टू करके। और अपलोड टू के अंदर आप अपने फोल्डर का नाम लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इमेजेस करके, है ना। तो जो भी आपकी इमेज रहेगी वो इसी फोल्डर के अंदर जा करके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मॉडल्स हमने यहाँ पर बना लिया, जो भी अपना मॉडल रहेगा। अब हम फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि एक हम फॉर्म यहाँ पर बना लेते हैं। तो फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जेंगो से फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्म्स को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, साथ ही हमें मॉडल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, और ये हो जाएगा आपका मॉडल्स करके। यहाँ पर मॉडल्स डायरेक्ट ले लेते हैं, मॉडल्स इम्पोर्ट, और अपने मॉडल का नाम जो कि है माई इमेज करके, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लेंगे, तो क्लास इमेज फॉर्म करके, और आप यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म करके, बना लिया। और हम लोग यहाँ पर मेटा क्लास हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग मॉडल के अंदर पास कर देते हैं अपना माई इमेज मॉडल, और जो अपनी फील्ड्स हैं उसके अंदर हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये है हमारी सिर्फ एक ही फील्ड है जो कि इमेज नाम से है, ठीक है, और कोई फील्ड नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्म भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इस फॉर्म को हमें अपने व्यूज़ के अंदर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम उसको अपने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकें। तो यहाँ पर आते हैं अपने व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट, जो कि अपना था इमेज फॉर्म करके, शायद इमेज फॉर्म, ठीक है, ओके। और हमें यहाँ पे मॉडल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर मॉडल्स को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, मॉडल्स इंपोर्ट माई इमेज करके, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर जो है रिक्वेस्ट जो होती है वो अगर मेथड उसका अगर उसका यहाँ पर पोस्ट होता है, तो उस केस में हमें यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो अपनी इमेज रहेगी, यानी कि जो अपना इमेज फॉर्म है ये वाला, है ना, इमेज फॉर्म, यहाँ से हमें डेटा उठा लेना है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके, और साथ ही यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करके। यहाँ पर ये फॉर्म रहेगा। अब अगर ये फॉर्म वैलिड होता तो आप यहाँ पर लिखोगे इज़ वैलिड। अगर फॉर्म यहाँ पर वैलिड होता तो उस केस में आपको फॉर्म डॉट सेव कर लेना है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई जो अपना फॉर्म है अगर वो वैलिड होता है तो उस केस में आप जब फॉर्म को आप सेव कर लो और फिर आप रिटर्न रीडायरेक्ट कर सकते हो, रिटर्न रीडायरेक्ट कर सकते हो आप अपने होम पर, है ना। और रीडायरेक्ट को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रीडायरेक्ट करके। अब ये जो होम है ये हमने कहाँ से उठाया, ये हमने उठाया अपने यूआरएल्स के यहाँ से। जो आप देखोगे यहाँ पर हमने नेम दिया हुआ है होम का, यही सेम हम चीज़ हमने अपने व्यूज़ के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीडायरेक्ट कर दो उसको होम पर, है ना। तो वो वापस वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पर उसको फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले करना है, ठीक है, ओके। एल्स में हम लोग यहाँ पर एल्स लिख देते हैं कि अगर वो मेथड पोस्ट होता है तो उस केस में क्या करेगा कि वो ये वाला कोड रन करेगा, नहीं तो वो फॉर्म के अंदर सिंपल अपना इमेज फॉर्म यहाँ पर इनिशलाइज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपनी इमेज रहेगी वो हम यहाँ पर डिस्प्ले भी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई इमेज डॉट ऑब्जेक्ट्स, जो अपना मॉडल है वहाँ से, और हम लोग यहाँ से ऑल यानी कि जितने भी इमेजेस है वो सभी फैच कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पास भी कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर्म पास कर देते हैं, और यहाँ पर इमेजेस के अंदर हम लोग इमेजेस पास कर देते हैं। तो यहाँ से हमने दो वेरिएबल पास किए हुए अपने HTML के पास, एक तो फॉर्म और एक इमेजेस करके, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपने index.html के अंदर, और यहाँ पर हम लोग जो भी HTML का कोड है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्म बनाना रहेगा। तो फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर लिखना है फॉर्म, और मेथड आपका रहेगा पोस्ट का, और यहाँ पर आपको इनक्रिप्ट टाइप आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज हम लोग इमेज अपलोड कर रहे हैं, जो रहेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। और यहाँ पर आप जो है CSRF टोकन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे CSRF टोकन, और जो भी फॉर्म रहेगा वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर एक जो है आप जो है बटन आप यहाँ पे डाल सकते हो जो कि सबमिट का रहेगा।
अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अपनी इमेज है वो जो भी हमारी इमेजेस रहेंगे उनको हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं। तो मैं एक यहाँ पर डिव शुरू करता हूँ और एक यहाँ पर बंद करता हूँ, और यहाँ पर आप जो लूप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉर और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एंड फॉर, यानी कि जो भी आपका लूप रहेगा वो आप यहाँ पर बंद कर लेंगे। यहाँ पर फॉर रहेगा, फॉर्म नहीं रहेगा। और आप यहाँ पे इमेज टैग के अंदर src के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी आपकी इमेज रहेगी, इमेज एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे मिलेगा, उसका आप यहाँ पर URL आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक विथ भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया 300 करके इसका विथ। ओके ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने माइग्रेशंस वगैरह बनाई थी, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले माइग्रेट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मेक माइग्रेशंस कमांड रन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हो तो यहाँ देखिए एक फाइल यहाँ पर बन गई है initial.py करके, इसने माइग्रेशंस बना दी। अब आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पाइथन manage.py माइग्रेट करके, और इसने जितनी भी टेबल्स थी वो सभी टेबल इसने यहाँ पे माइग्रेट करके रख दी है। ओके, तो एक काम और आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। अभी इमेज गैलरी के अंदर अगर आप जाओगे settings.py के अंदर, तो यहाँ पर आपको मीडिया का आपको URL देना पड़ेगा। तो आप सबसे लास्ट में आप आएँ, आप चाहें तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक URL है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मीडिया URL जहाँ पर हमारी मीडिया स्टोर होगी उसका पाथ हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है मीडिया URL, जो कि मीडिया नाम का एक जो है फोल्डर रहेगा उसके अंदर है, और एक हो जाएगा आपका मीडिया रूट करके। और मीडिया रूट आपका क्या है कि ये आपकी डायरेक्टरी है जहाँ पर आपका लोड रहेगा जो भी आपकी मीडिया फाइल्स हैं यानी इमेजेस वगैरह हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर दो पाथ आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, एक तो बेस डायरेक्टरी और साथ में मीडिया आपके। इसको आप सेव कर लें। यहाँ पर OS हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा रेड दिखा रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर OS यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं टॉप पर। तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम डायरेक्ट आप यहाँ पर इंपोर्ट OS लिख सकते हैं। इसको सेव करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर कोई मीडिया नाम से कोई यहाँ पर डायरेक्टरी बनी हुई नहीं है अभी, है ना, फिलहाल के लिए। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं और एक बार पाइथन manage.py रन सर्वर कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली बना देगा। वैसे जैसे ही हम लोग यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करते हैं, ये देखिए सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर, एक बार फिर से इसको हम करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश। तो अभी देखिए इमेज गैलरी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, बट अभी कोई इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं हुई है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना, कोई भी अभी मीडिया नाम से कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग एक यहाँ से इमेज हम लोग यहाँ पर अपलोड करके देखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक किया, देखिए एक यहाँ पर इमेज दिखा रहा है, बट अभी इमेज का पाथ सही से दिख नहीं रहा है। अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा। हम लोग अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए मीडिया नाम से एक जो फोल्डर बन गया, और इसके अंदर आप देखोगे इमेजेस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। और ये जो इमेजेस है इसके अंदर आपको एक फाइल दिख रही है ना, यही फाइल हमने यहाँ पर अपलोड की थी। ठीक है, और ये जो इमेजेस जो आपका फोल्डर बना हुआ है इमेजेस नाम का, ये फोल्डर आपको यहाँ से मिल रहा है अपलोड टू इमेजेस करके। तो मीडिया फोल्डर और उसके अंदर इमेजेस फोल्डर हमने यहाँ पे बताया था कि आप एक इमेजेस नाम से एक जो फोल्डर बना लें और उसके अंदर आप जो है इस मॉडल का जो भी डेटा रहेगा आप वहीं पर आप जो है स्टोर करोगे। तो अभी हमें यहाँ पर इमेज का जो हमारी इमेज है वो हमारी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले करके देखते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने इमेज गैलरी के अंदर जो अपना मेन प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर urls.py के अंदर चलेंगे, है ना। तो जो आपका मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर urls.py है, उसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आपको एक वेरिएबल आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि अगर अभी डीबग मोड अगर उसका ऑन रहता है तो उस केस में डेवलपमेंट सर्वर आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको स्टैटिक फाइल आपको दिखानी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है settings.debug करके। अभी आपको सेटिंग्स आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई फ्रॉम django.conf करके इंपोर्ट सेटिंग्स करके। ठीक है, तो अगर settings.debug अगर ये ट्रू होता है, यानी कि अगर आपका डेवलपमेंट सर्वर है, तो उस केस में आपको URL पैटर्न्स के साथ में एक चीज़ आपको ऐड कर लेनी है। तो आपको लिखना है += और वो हो जाएगा आपका स्टैटिक। और यहाँ पर आप जो है अपनी सेटिंग्स का मीडिया URL आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, और साथ में जो उसका रूट रहेगा वो भी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट settings.media root करके। ठीक है, अभी ये स्टैटिक हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर टॉप पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है django.conf.urls.static करके।
यहाँ से आप स्टैटिक को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा डेवलपमेंट सर्वर के लिए। तो अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आपको डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने सर्वर पे। अगर आप nginx यूज़ करते हो या अपाची यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको जो आपकी .htxs फाइल रहेगी या जो सर्वर की फाइल रहेगी उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि आपका जो मीडिया का रूट है, जो URL है वो आपका कहाँ पर है ना। वो आपका AWS भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डेवलपमेंट सर्वर पर हैं, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं अपने मेन URLs के अंदर। अब इसको सेव करते हैं और वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और करता हूँ मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर Django फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आप चाहेंगे तो आप इसके अंदर कुछ CSS भी आप डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आता हूँ अपने index.html के अंदर और यहाँ पर इमेज के अंदर मैं क्या करता हूँ कि कुछ स्टाइल ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टाइल बॉर्डर रेडियस डाल दिया मैंने, जो कि है मान लीजिए 5 पिक्सल की, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखिए थोड़ा सा एक कर्व हो गया। अब अगर मैं कोई सी भी एक दूसरी इमेज यहाँ पर लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाली इमेज ली और मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो ये देखिए आपको इस तरीके से ये दिख रही है। ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ ईजिली। तो ये एक तरीका हो सकता है आपको किस तरीके से मीडिया फाइल आपको अपलोड करना है अपने Django के अंदर और किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इसको डिलीट का भी आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको दिखा दी कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बट अगर आपको डिलीट की भी फंक्शनलिटी चाहिए या फिर एडिट की या फिर जो भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।